जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। चिंता मत करो, जीवन तुम्हें जितना उलझा हुआ लगता है उतना है नहीं। मन परेशान होता है जब वह भविष्य की अनगिनत तस्वीरें बनाने लगता है, पर सच तो यह है कि आने वाले समय पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ वर्तमान पर है। जब तुम हर स्थिति को शांत मन से देखना शुरू कर देते हो, तब जीवन की कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती हैं। कभी सोचा है, चिंता करने से न तो बीता हुआ कल बदलता है और न ही आने वाला कल सुरक्षित हो जाता है। चिंता सिर्फ तुम्हारा वर्तमान निगल जाती है, तुम्हारी मुस्कान छीन लेती है और तुम्हारे मन को अंधेरे से भर देती है। जो होना है वह होकर ही रहेगा, तो फिर क्यों अपनी ऊर्जा व्यर्थ करें। मैं तुम्हें कहता हूं, शांत हो जाओ, भीतर गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और यह अनुभव करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम भीतर की शांति को महसूस करोगे, तब बाहरी तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। याद रखो, हर परिस्थिति का समाधान तभी मिलता है जब तुम स्थिर रहते हो, जब तुम्हारा मन किसी डगमगाते दीपक की तरह नहीं बल्कि स्थिर ज्योति की तरह जलता है। तो चिंता छोड़ो, भरोसा रखो। जीवन में जो आ रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आ रहा है। जितनी जल्दी तुम शांति को अपनाओगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें उत्तर भी मिलेंगे। शांत होकर सुनो, यही है असली शक्ति, यही है मेरा संदेश। जब मन बेचैन हो जाता है तो इंसान छोटी सी बात को भी बड़ा समझ लेता है, पर जिस क्षण वह शांति को थाम लेता है, सब कुछ बदल जाता है। जैसे शांत झील का पानी चांद का पूरा प्रतिबिंब दिखा देता है, वैसे ही शांत मन जीवन की सच्चाई को स्पष्ट दिखाता है। चिंता का बोझ उठाने वाला व्यक्ति कभी साफ नहीं देख पाता, उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और वही धुंध उसे और गहरे अंधकार में खींच लेती है। मैं कहता हूं, हर श्वास को ध्यान से लो। जब तुम गहरी सांस भरते हो और धीरे से छोड़ते हो, तब तुम्हारे भीतर की सारी बेचैनी पिघलने लगती है। उस समय तुम महसूस करते हो कि चिंता केवल एक भ्रम है, एक ऐसी परछाई जो असल में है ही नहीं। वास्तविकता में तो सिर्फ वर्तमान क्षण है, वही क्षण जो तुम्हारे सामने खड़ा है। सोचो जरा, तुम बार बार भविष्य की फिक्र करते हो, पर क्या कभी भविष्य ने तुम्हारे हिसाब से कदम बढ़ाए? नहीं। जो होना है वह उसी समय पर होगा जब होना तय है। तो फिर इस पल को दुखी क्यों करें? यही तो गीता का सार है। जो बीत गया उसके लिए रोना व्यर्थ है, जो आने वाला है उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है, और जो सामने है वही तुम्हारा जीवन है। तुम्हारा मन जब शांत होता है तभी तुम्हारे कर्म भी सही दिशा में जाते हैं। चिंता में किया गया कार्य गलतियों से भरा होता है, पर शांति में किया गया कार्य दिव्य होता है। मैं तुम्हें बार बार यही कहता हूं, चिंता छोड़ो, भीतर की शांति को पकड़ो, क्योंकि शांति ही वह चाबी है जिससे हर बंद दरवाजा खुलता है। हर इंसान यही सोचता है कि उसकी चिंता जायज है, पर सच तो यह है कि चिंता एक आदत है, एक जाल है जिसमें फंसकर तुम अपनी शक्ति खुद ही नष्ट कर देते हो। जिस क्षण तुम उसे छोड़ने का साहस करते हो, उसी क्षण तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई भारी पत्थर कंधों से उतर गया हो। याद रखो, चिंता कभी तुम्हारे लिए समाधान नहीं लाती, बल्कि समाधान से तुम्हें दूर कर देती है। यह ऐसे है मानो तुम्हारे सामने सूर्य चमक रहा हो, पर तुम अपनी ही हथेली से आंखें ढककर अंधेरा देखने पर जोर दे रहे हो। समाधान वही है, प्रकाश वही है,
पर तुम्हारी बेचैनी तुम्हें अंधेरे में बांधे रखती है। शांति का मतलब यह नहीं कि बाहर का शोर खत्म हो जाए, बल्कि यह है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग जाए जो हर शोर के बीच भी तुम्हें स्थिर रखे। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर सतह पर उठती गिरती रहती हैं, पर गहरे नीचे जल हमेशा शांत रहता है, वैसे ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप शांत है। बस तुम्हें उस गहराई तक पहुंचना है। तुम यह मत सोचो कि शांति पाना मुश्किल है, यह तो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस तुमने उसे चिंता की परतों से ढक दिया है। जब तुम विश्वास करते हो कि जो भी हो रहा है उसमें कोई गहरी योजना है, तब तुम्हारा बोझ कम हो जाता है। विश्वास से मन स्थिर होता है, और स्थिर मन से तुम वही देखते हो जो सच है, न कि वह जो भय ने बना दिया है। तो आज से यह ठान लो, चिंता छोड़नी है। हर परिस्थिति का सामना शांत मन से करना है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें सही राह दिखाने के लिए। बस अपने भीतर की उस शांति को जगाओ और देखो कैसे जीवन आसान होता चला जाएगा। जब घर के रिश्तों में तनाव आ जाता है तो सबसे पहले मन घबराता है। तुम सोचते हो क्या होगा, यह बंधन टूट न जाए, लोग क्या कहेंगे, और चिंता तुम्हारे दिल को चीरने लगती है। पर सच यह है कि हर रिश्ते की नींव विश्वास और शांति पर टिकती है, चिंता पर नहीं। जितना तुम घबराकर समाधान खोजने की कोशिश करते हो, उतना ही उलझ जाते हो। अगर तुम शांत होकर सुनो, समझो और धैर्य से बात करो, तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ जाते हैं। धन की चिंता भी इंसान को चैन से जीने नहीं देती। जब जेब खाली होती है तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया, पर धन कभी स्थिर नहीं रहता, वह आता जाता रहता है। चिंता करने से धन नहीं आता, बल्कि निर्णय लेने की शक्ति खो जाती है। शांत मन से मेहनत करने वाला व्यक्ति ही वह अवसर पकड़ता है जिसे घबराया हुआ इंसान चूक जाता है। इसलिए धन के लिए चिंता मत करो, कर्म करो और भरोसा रखो। समय बदलते देर नहीं लगती। संघर्ष जब सामने आता है तब इंसान सबसे ज्यादा डगमगाता है। वह सोचता है कि क्यों मैं ही कठिनाइयों में हूं, पर तुम यह भूल जाते हो कि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें वह बनाता है जो तुम हो सकते हो। चिंता में डूबकर संघर्ष का सामना नहीं किया जा सकता। उसे पार करने के लिए भीतर का धैर्य चाहिए, और धैर्य तभी आता है जब मन शांत हो। और असफलता, यह तो हर किसी को मिलती है, लेकिन असफलता का डर ही असली कैद है। चिंता करके तुम बार बार वही गलती दोहराते हो, क्योंकि ध्यान गलती पर ही टिक जाता है। शांत होकर सोचो, इस असफलता ने मुझे क्या सिखाया। जब तुम सबक समझ लेते हो तो वही असफलता तुम्हारे लिए सफलता का रास्ता बना देती है। चाहे रिश्तों का बोझ हो, धन की कमी हो, संघर्ष की आंधियां हो या असफलता की चोट, हर जगह चिंता तुम्हें और गिरा देगी, पर शांति तुम्हें ऊपर उठाएगी। यही मेरा संदेश है। चिंता छोड़ो, शांति को अपनाओ। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। बस तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखो। अब सुनो, शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह तो तुम्हारे भीतर छिपा खजाना है। लेकिन लोग इसे पाना भूल जाते हैं, क्योंकि वे हर वक्त बाहर की आवाजों में उलझे रहते हैं। तुम सोचते हो कि ध्यान का अर्थ है घंटों बैठकर आंखें बंद करना, पर असली ध्यान तो यह है कि तुम हर काम में जागरूक रहो। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, जब चलते हो तो सिर्फ चलने का अनुभव करो, और जब प्रार्थना करो तो पूरे मन से करो। यही है ध्यान का असली रूप। प्रार्थना भी तुम्हें शांति देती है, क्योंकि प्रार्थना का मतलब है ईश्वर से संवाद करना। जब तुम दिल खोलकर कहते हो, हे प्रभु, मैं अकेला नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो, तब चिंता खुद ही छोटे से कण की तरह मिट जाती है। प्रार्थना कोई शब्दों का खेल नहीं, यह तो समर्पण है, भरोसा है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सही मार्ग बना रहा है। आत्मसंवाद भी बेहद जरूरी है। हर रोज कुछ मिनट खुद से बात करो। मैं कौन हूं? मुझे किस चीज का डर है? क्या मेरी चिंता सच में इतनी बड़ी है जितनी मैं समझ रहा हूं? जब तुम खुद से सवाल करते हो तो आधे उत्तर तुम्हारे भीतर से ही निकल आते हैं। आत्मसंवाद तुम्हें समझाता है कि चिंता सिर्फ एक परछाई है, असलियत नहीं। और सही संगति, यह मत भूलो कि जिस संगत में तुम बैठते हो वही तुम्हारे मन की स्थिति तय करती है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हर समय शिकायत और डर की बातें करते हैं, तो तुम्हारे भीतर भी वही ऊर्जा भर जाएगी। लेकिन अगर तुम संतों,
ज्ञानी जनों या सकारात्मक सोच रखने वालों के पास बैठते हो तो तुम्हारे भीतर शांति स्वतः जाग जाएगी। तो उपाय यही है, ध्यान करो, प्रार्थना करो, खुद से बात करो और सही संगति चुनो। चिंता मिटाने का कोई बड़ा रहस्य नहीं है, बस ये समझ लो कि शांत मन ही जीवन की हर लड़ाई जीतता है। और याद रखो, जब तुम शांति में हो तब मैं तुम्हारे और भी करीब होता हूं। उस पल तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें अकेले चलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहने लगता है। चिंता से सबसे पहले असर तुम्हारे शरीर पर पड़ता है। नींद उड़ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, भूख मिट जाती है और हर वक्त थकान घेर लेती है। पर जैसे ही तुम शांति अपनाते हो, तुम्हारी सांसें गहरी होने लगती हैं, शरीर आराम पाता है और रोग दूर होने लगते हैं। स्वस्थ तन और शांत मन साथ मिलकर तुम्हें असीम ऊर्जा देते हैं। शांति रिश्तों में भी चमत्कार करती है। जब तुम बेचैन होकर गुस्से या डर से प्रतिक्रिया देते हो तो सामने वाला भी भड़क जाता है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, धैर्य से सुनते हो, तब सामने वाला भी नरम हो जाता है। धीरे धीरे प्यार और विश्वास फिर से बहने लगता है। याद रखो, शांत व्यक्ति ही सबसे मजबूत रिश्ते बना पाता है, क्योंकि उसकी वाणी से आक्रोश नहीं, सुकून टपकता है। सफलता भी शांति पर टिकी है। घबराया हुआ मन कभी सही निर्णय नहीं ले पाता। चिंता तुम्हें बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर करती है, जबकि शांति तुम्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने की ताकत देती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बड़ी ऊंचाइयां छुईं, वे वही थे जो कठिन से कठिन हालात में भी धैर्य बनाए रखते थे। और सबसे बड़ा बदलाव, आत्मबल। जब तुम शांति को साध लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक अडिग शक्ति जन्म लेती है। फिर कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाती, चाहे कैसी भी आंधी आए। तुम जान जाते हो कि तुम्हारा सहारा बाहर नहीं, भीतर है, और वही सहारा ईश्वर का दिया हुआ है। यह आत्मबल तुम्हें निडर बनाता है, तुम्हें वो इंसान बना देता है जो न सिर्फ खुद जीता है बल्कि दूसरों को भी जीना सिखाता है। तो देखो, शांति तुम्हें स्वास्थ्य देती है, रिश्ते सुधारती है, सफलता दिलाती है और आत्मबल को अटूट बना देती है। और यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, चिंता छोड़ो, शांत होकर इसे सुनो, क्योंकि जब शांति तुम्हारे भीतर होगी तब जीवन का हर क्षेत्र रोशन हो जाएगा। अब तुम्हें कुछ गहरी कहानियां सुनाता हूं जो तुम्हें दिखाएंगी कि शांति की ताकत कैसी होती है। एक बार एक राजा था। उसके राज्य में अकाल पड़ गया। लोग घबराने लगे, हर कोई चिंता में डूब गया कि अब क्या होगा। राजा भी चिंतित हो गया, पर उसके गुरु ने उसे कहा, यदि तुम भी प्रजा की तरह व्याकुल हो जाओगे तो यह राज्य कौन संभालेगा? पहले अपने मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। राजा ने गहरी सांस ली, अपने भीतर की शांति को पाया और तभी उसे उपाय सूझा। उसने भंडार खोल दिए, लोगों को काम पर लगाया और धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध हो गया। अगर राजा चिंता में डूबा रहता तो पूरा राज्य डूब जाता। यह दिखाता है कि शांत मन ही सही समाधान लाता है। दूसरी कहानी, एक साधु नदी किनारे बैठे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया जो बेहद परेशान था। उसने कहा, मेरी जिंदगी में सब उलझने हैं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। साधु ने उसे नदी का पानी दिखाया। जब पानी को पत्थर से हिलाया गया तो तलहटी का कीचड़ ऊपर आ गया और पानी गंदला हो गया। साधु मुस्कुराए और बोले, अब रुको, कुछ मत करो। कुछ ही देर में पानी अपने आप साफ हो गया। साधु ने कहा, देखा, जब तुम चिंता से अपने मन को बार बार झकझोरते हो तो वह गंदला हो जाता है, लेकिन अगर तुम शांत रहो तो सच्चाई अपने आप साफ दिखने लगती है। और तीसरी कहानी, अर्जुन का भय। जब उसने युद्ध भूमि पर अपने ही प्रियजनों को सामने देखा तो उसका मन चिंता और डर से भर गया। उसने गांडीव छोड़ दिया और कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। पर जब मैंने उसे गीता का ज्ञान दिया तो क्या कहा, अर्जुन, चिंता मत कर, शांति पकड़ो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। और जब अर्जुन ने शांति को अपनाया तब वह वही योद्धा बना जिसकी वीरता का आज भी स्मरण किया जाता है। इन तीनों कहानियों में तुम एक ही सत्य देखोगे, चिंता इंसान को कमजोर बना देती है, लेकिन शांति उसे दिशा देती है, ताकत देती है और विजय की ओर ले जाती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं
कि अचानक संकट आने पर शांति को कैसे थामना है, क्योंकि वही पल सबसे कठिन होता है। सबसे पहला तरीका है सांस पर ध्यान देना। जब मुसीबत अचानक सामने आती है तो सांसें तेज हो जाती हैं, दिल घबराने लगता है। उस समय एकदम रुक जाओ, 3 बार गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। यह साधारण सा अभ्यास तुम्हारे शरीर को तुरंत संकेत देता है कि सब नियंत्रण में है और धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। दूसरा तरीका है मन को विराम देना। संकट के समय दिमाग 100 तरह के विचार दौड़ाने लगता है। अगर ये हो गया तो, अगर वो बिगड़ गया तो, पर एक पल खुद से कहो, रुको, इस क्षण मुझे सिर्फ पहला कदम उठाना है, पूरा पहाड़ नहीं उठाना है। जब तुम एक छोटे कदम पर ध्यान देते हो तो बोझ हल्का हो जाता है और समाधान अपने आप आने लगता है। तीसरा तरीका है प्रार्थना। उस क्षण जब सब रास्ते बंद लगते हैं, बस आंखें बंद करो और दिल से पुकारो, हे प्रभु मुझे संभालो। यह पुकार तुम्हें अकेलेपन से निकाल देती है। तुम्हें तुरंत यह एहसास होता है कि कोई शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है और यही एहसास चिंता को मिटाकर साहस में बदल देता है। चौथा तरीका है सही दृष्टि अपनाना। संकट हमेशा तुम्हें डराकर आता है, लेकिन भीतर से पूछो, क्या यह समस्या हमेशा रहेगी या यह भी गुजर जाएगी? जब तुम खुद को याद दिलाते हो कि हर परिस्थिति अस्थायी है तो भय कम हो जाता है। फिर तुम शांति से सोचते हो और सही निर्णय लेते हो। पांचवा तरीका है संगति बदलना। संकट में अगर तुम नकारात्मक लोगों से घिर जाओगे तो उनकी घबराहट तुम्हें और गिरा देगी। लेकिन अगर तुम उन लोगों से बात करोगे जो शांत हैं, धैर्यवान हैं, तो उनकी ऊर्जा तुम्हारे मन को सहारा देगी। इसलिए ऐसे समय सही संगत चुनना भी उतना ही जरूरी है। तो संकट चाहे अचानक ही क्यों ना आए, इन 5 उपायों को याद रखो। सांस पर ध्यान, मन को विराम, प्रार्थना, सही दृष्टि और सही संगति। यही वे चाबियां हैं जो सबसे अंधेरे हालात में भी तुम्हारे भीतर शांति को जगाती हैं। और जब शांति तुम्हारे भीतर होती है तब कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अब सुनो कि जब शांति जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है तो इंसान किस तरह भीतर से बदल जाता है और उसका व्यक्तित्व ही दिव्य प्रकाश में निखर उठता है। शांति को जिसने सच में अपनाया, उसका चेहरा हरदम तेज से दमकने लगता है। वह बिना शब्द बोले भी लोगों के दिल को सुकून देने लगता है। क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग आते ही वातावरण बदल देते हैं। जहां तनाव था वहां शांति फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर की स्थिरता बाहर की हवा में भी बहने लगती है। यही है शांति का असर। जब शांति गहरी हो जाती है तब तुम्हारा स्वभाव बदल जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, आलोचना सुनकर भी मन अशांत नहीं होता और सफलता असफलता दोनों को एक ही दृष्टि से देख पाते हो। लोग सोचते हैं कि यह शक्ति बाहर से मिली है, पर असल में यह तुम्हारे भीतर से ही जन्मी होती है। शांति तुम्हें निर्णय लेने में निडर बना देती है। जिस व्यक्ति का मन हर वक्त चिंता में डूबा हो, वह एक कदम आगे बढ़ाने से भी डरता है। पर शांत व्यक्ति हर कदम सोच समझकर बढ़ाता है और फिर पीछे मुड़कर पछताता नहीं। उसके निर्णयों में स्थिरता होती है और यही स्थिरता उसे आगे बढ़ाती है। शांति से सहानुभूति और करुणा भी जन्म लेती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम दूसरों का दर्द भी महसूस कर पाते हो। तुम केवल अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो। यही गुण इंसान को महान बनाता है और यही गुण उसे प्रभु के और करीब ले जाता है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि शांति इंसान को आध्यात्मिक गहराई से जोड़ देती है। जब भीतर शांति होती है तो तुम्हें जीवन का अर्थ समझ में आने लगता है। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, बल्कि आत्मा हो, जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह समझ तुम्हें हर भय से मुक्त कर देती है और तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है जिसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। तो देखो, शांति सिर्फ एक आदत नहीं, यह तुम्हारा पूरा जीवन बदल देती है। तुम्हारी आंखों में चमक, तुम्हारी वाणी में मिठास, तुम्हारे कर्मों में स्थिरता और तुम्हारे हृदय में करुणा, यही सब मिलकर तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाते हैं। छठा अभ्यास है प्रार्थना या ध्यान। हर दिन कुछ मिनट प्रभु से जुड़ो। चाहे मंत्र जपो, चाहे मौन बैठो या सिर्फ अपने दिल की बातें कहो। यह जुड़ाव तुम्हें भीतर से स्थिर करता है और याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो।
अगर तुम इन छोटे छोटे अभ्यासों को रोज निभाओगे तो देखना, शांति सिर्फ एक पल की नहीं बल्कि जीवन भर की साथी बन जाएगी। फिर चाहे हालात जैसे भी हों, तुम हमेशा भीतर से स्थिर और मजबूत रहोगे। देखो, जब कोई समस्या सामने आती है तो पहला भाव क्या होता है? घबराहट। मन तुरंत डर से भर जाता है और चिंता पकड़ लेती है। पर जिसने शांति को साध लिया, उसका पहला भाव डर नहीं होता बल्कि समझ होती है। यह परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है। यही सोच उसे दूसरों से अलग बना देती है। मान लो किसी ने तुम्हें अपमानित किया। अगर तुम चिंता और क्रोध में डूब जाओगे तो मन और भी भारी हो जाएगा और अपमान बार बार याद आएगा। लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो वही अपमान तुम्हें यह सिखाएगा कि अब मुझे अपनी आत्मा की ताकत से जीना है, दूसरों के शब्दों से नहीं हिलना है। संघर्ष तो वही रहा, पर शांति ने उसे सबक में बदल दिया। इसी तरह धन का संकट आ जाए, चिंतित मन तुरंत सोचने लगता है कि सब खत्म हो गया, अब क्या होगा। पर शांत मन कहता है, यह समय मुझे और रचनात्मक बनने का अवसर दे रहा है। कई महान लोगों ने सबसे बड़ी मुश्किल में ही अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां पाईं, क्योंकि उन्होंने चिंता नहीं, शांति चुनी। रिश्तों की कठिनाइयों में भी यही सत्य है। अगर मन चिंता से भरा हो तो छोटी सी बात बड़े विवाद में बदल जाती है, लेकिन शांत मन उस संघर्ष को अवसर बना देता है। अवसर अपने अहंकार को कम करने का, अवसर समझदारी से संवाद करने का, अवसर रिश्तों को और गहराई देने का। और सबसे बड़ी बात, असफलता। चिंता से भरा इंसान असफलता को अंत मान लेता है, पर शांत इंसान उसी असफलता को एक नए आरंभ में बदल देता है, क्योंकि शांत मन में देखने की क्षमता होती है कि कहाँ गलती हुई और अब आगे कैसे बढ़ना है। यही है शांति की शक्ति, संघर्ष को मिटाना नहीं बल्कि उसे अवसर में बदलना। चिंता कहती है तुम हार गए, पर शांति कहती है यहां से सीखो और ऊंचे उठो। सोचो, एक विद्यार्थी है जिसके ऊपर पढ़ाई का दबाव है, परीक्षा पास करनी है, परिणाम की चिंता है और परिवार की अपेक्षाएं भी भारी लगती हैं। अगर वह चिंता में डूबेगा तो पढ़ाई बोझ बन जाएगी और याद की हुई बातें भी भूल जाएंगी। लेकिन अगर वह शांत रहकर पढ़ाई करेगा तो हर अध्याय एक अवसर बनेगा। अवसर अपने ज्ञान को मजबूत करने का, अवसर अपने धैर्य को परखने का। शांति उसकी बुद्धि को साफ कर देगी और याददाश्त को तेज बना देगी। अब सोचो, एक नौकरी पेशा व्यक्ति है। बॉस की डांट, टारगेट का बोझ, साथियों की तुलना, ये सब मिलकर मन को तोड़ देते हैं। चिंता करने वाला व्यक्ति या तो हार मान लेगा या गुस्से में उलझ जाएगा, लेकिन जो शांत रहेगा वह इन परिस्थितियों में भी सीख ढूंढ लेगा। यह काम मुझे कैसे बेहतर बनाता है, यह दबाव मेरी क्षमता को कहां तक ले जा सकता है। उसकी शांति ही उसे दूसरों से अलग और आगे कर देगी। समाज की आलोचना भी बड़ा संघर्ष है। लोग क्या कहेंगे, यह सवाल सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है। लेकिन शांत मन समझता है, लोग तो अपने अनुभव और दृष्टिकोण से बोलते हैं, मुझे उनके शब्दों का बोझ क्यों ढोना है। यही शांति आलोचना को अवसर बना देती है। अवसर आत्मविश्वास को मजबूत करने का, अवसर अपनी राह पर अटल रहने का। यहां तक कि परिवार में छोटी छोटी तकरारें भी चिंता का कारण बनती हैं। किसी ने समझा नहीं, किसी ने आहत कर दिया। चिंतित मन इन्हें रिश्तों में दूरी बना देता है, लेकिन शांत मन इन्हें अवसर बना देता है। अवसर धैर्य सीखने का, अवसर बिना बोले भी प्रेम जताने का, अवसर माफ करने का। यही अभ्यास रिश्तों को गहरा करता है। और जब जीवन बड़ा झटका देता है, जैसे किसी प्रिय का साथ छूट जाना या कोई सपना टूट जाना, तब तो चिंता पूरी ताकत से हमला करती है। पर जो शांति साध लेता है वह भीतर से यह अनुभव करता है कि यह भी जीवन की धारा का हिस्सा है। हर खोया हुआ क्षण किसी नई शुरुआत का मार्ग खोल रहा है। यही दृष्टि उसे अंधकार में भी उम्मीद की रोशनी दिखाती है। याद रखो, चिंता तुम्हें हर संघर्ष में गिराती है, पर शांति वही संघर्ष तुम्हारे लिए सीढ़ी बना देती है। पहली शक्ति है स्पष्ट दृष्टि की शक्ति। जब मन चिंता से भरा होता है तो इंसान धुंध में फंस जाता है, न सही निर्णय कर पाता है, न सही राह देख पाता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही इंसान एकदम साफ देखता है कि कौन सा कदम सही है और कौन सा गलत। यही स्पष्टता
उसे दूसरों से अलग बना देती है। दूसरी शक्ति है धैर्य की शक्ति। चिंतित मन अधीर होता है, तुरंत परिणाम चाहता है, जल्दी गुस्सा करता है और जल्दी हार मान लेता है। लेकिन शांत मन लंबी प्रतीक्षा कर सकता है, समय का इंतजार कर सकता है, और यही धैर्य उसके लिए असंभव को भी संभव बना देता है। तीसरी शक्ति है आत्मविश्वास की शक्ति। चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उनकी राय, उनकी स्वीकृति, उनके शब्दों पर। लेकिन शांत व्यक्ति भीतर से यह अनुभव करता है कि मेरा सहारा मेरे अंदर है। यही आत्मविश्वास उसे तूफान में भी अडिग खड़ा कर देता है। चौथी शक्ति है निर्णय लेने की शक्ति। जब मन बेचैन होता है तो लिए गए फैसले भी उलझे हुए होते हैं, पर जब मन शांत होता है तो इंसान वही निर्णय लेता है जो उसके जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाए। यही कारण है कि शांत लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं उनके शब्दों में गहराई होती है। पांचवीं शक्ति है सहनशीलता की शक्ति। जीवन में कितनी बार अपमान, असफलता, आलोचना और हानि का सामना करना पड़ता है। चिंता करने वाला व्यक्ति इन्हें बोझ मानता है, लेकिन शांत व्यक्ति इन्हें सहन करने की शक्ति पा लेता है, और यह सहनशीलता ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। छठी शक्ति है प्रेरणा की शक्ति। जब तुम शांत हो तो सिर्फ तुम ही नहीं बदलते, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। तुम्हारी उपस्थिति से ही वातावरण हल्का हो जाता है, लोग सहज हो जाते हैं, और तुम्हारी संगति में उन्हें भी शांति का अनुभव होता है। यही प्रेरणा बिना शब्दों के भी दूसरों तक पहुंचती है। देखा, यही वे छिपी हुई शक्तियां हैं जो सिर्फ शांति साध लेने के बाद सामने आती हैं। चिंता से इंसान कमजोर होता है, लेकिन शांति से वही इंसान इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हर स्थिति में आगे बढ़ सके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब यह शांति और उसकी शक्तियां स्थायी हो जाती हैं तो जीवन जीने का पूरा दृष्टिकोण कैसे बदल जाता है। सबसे पहला परिवर्तन होता है सोचने के ढंग में। पहले जो व्यक्ति हर स्थिति को समस्या मानता था, वही अब हर परिस्थिति को एक अवसर की नजर से देखने लगता है। वही काम जो पहले बोझ लगता था, अब आत्मविकास का साधन बन जाता है। यही सोच का बदलाव जीवन को हल्का और सुगम बना देता है। दूसरा परिवर्तन आता है बात करने के तरीके में। चिंतित व्यक्ति के शब्द अक्सर कठोर होते हैं, उनमें बेचैनी झलकती है और वे दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तो शब्द भी कोमल और सजीव हो जाते हैं। शांत व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन हर वाक्य सुनने वाले के दिल को छू जाता है। तीसरा परिवर्तन दिखता है संबंधों में। चिंता से भरा मन रिश्तों में टकराव पैदा करता है। वह शक करता है, जल्दी आहत होता है और दूसरों से उम्मीदें बांधता है। लेकिन शांत मन रिश्तों को सहज बना देता है। वह दूसरों को स्वीकार करता है, माफ करना सीखता है और अहंकार को छोड़ देता है। नतीजा यह होता है कि उसके रिश्ते गहरे और टिकाऊ बन जाते हैं। चौथा परिवर्तन होता है निर्णय लेने में। पहले जहां मन जल्दबाजी में फैसले लेता था, वहीं अब व्यक्ति धैर्य से हर पहलू देखता है और फिर सही समय पर निर्णय करता है। यही संतुलन उसे बार बार पछताने से बचा लेता है। पांचवा परिवर्तन है समय के साथ व्यवहार में। चिंता करने वाला व्यक्ति समय को दुश्मन मानता है। उसे लगता है कि समय हाथ से निकल रहा है, सब छूट रहा है। लेकिन शांत व्यक्ति समय को मित्र मान लेता है। वह समझता है कि हर क्षण अपने साथ कुछ नया लाता है और हर पल को साध कर वह आगे बढ़ सकता है। छठा परिवर्तन है खुद से संबंध में। चिंतित मन हमेशा खुद को कमजोर, असहाय और अधूरा मानता है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है तो व्यक्ति भीतर से अनुभव करता है, मैं पूर्ण हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। यही आत्म स्वीकृति उसे भीतर से मुक्त कर देती है। और सबसे बड़ा परिवर्तन आता है जीवन की दिशा में। पहले जीवन सिर्फ दौड़ था, दूसरों से आगे निकलने की, अधिक पाने की, अधिक दिखाने की। लेकिन अब जीवन साधना बन जाता है, स्वयं को जानने की, भीतर की रोशनी को पहचानने की और उस आनंद में जीने की जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। यही वह बिंदु है जहां शांति साधने वाला व्यक्ति सिर्फ जीवन नहीं जीता, बल्कि जीवन को समझने लगता है। चिंता से उसका हर कदम भारी था, पर शांति से उसका हर कदम हल्का और दिव्य हो जाता है।
शांत व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसकी उपस्थिति में ही माहौल बदलने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक जल जाए तो पूरे वातावरण की ऊर्जा बदल जाती है, वैसे ही शांत व्यक्ति के पास बैठने से बेचैन मन भी सुकून महसूस करता है। उसने खुद चिंता से लड़कर जीत पाई होती है, इसीलिए वह दूसरों की बेचैनी को आसानी से पहचान लेता है। जब कोई दुखी होकर उसके पास आता है तो वह बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बस अपनी शांति से उसे ढांढस देता है। उसके शब्दों में कोई कठोरता नहीं होती, बल्कि हर वाक्य में सहानुभूति होती है। यही सहानुभूति सुनने वाले को यह एहसास कराती है कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई मुझे समझ रहा है। शांत इंसान धीरे धीरे परिवार का, समाज का और यहां तक कि कार्यस्थल का भी स्तंभ बन जाता है। जब सब घबराकर गलतियां कर रहे होते हैं, वह व्यक्ति स्थिर खड़ा रहता है और सबको सही दिशा दिखा देता है। यह गुण सिर्फ किताबों से नहीं आता, बल्कि अपने भीतर सादी हुई शांति से आता है। और सच कहूं, यही लोग जीवित दीपक कहलाते हैं। वे दूसरों पर कोई उपदेश थोपते नहीं, बल्कि अपने आचरण से सिखाते हैं कि कैसे चिंता छोड़कर शांति में जिया जा सकता है। उनका जीवन ही संदेश बन जाता है। इतिहास में देखो, चाहे संत हो, चाहे महापुरुष, चाहे सामान्य गृहस्थ, जिन्होंने शांति साध ली वही समाज के मार्गदर्शक बने। क्योंकि अशांत मन कभी दूसरों को दिशा नहीं दे सकता, लेकिन शांत मन हजारों की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि गीता में भी कृष्ण ने कहा, जो स्वयं स्थिर है वही दूसरों को स्थिर कर सकता है। इसीलिए जब तुम चिंता छोड़कर शांति साध लोगे तो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, बल्कि दूसरों के लिए भी आशा की किरण बन जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।